बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट टॉपिक्स हमने ख़त्म किए थे। आज एक्सरसाइज जो है उसको हमने सॉल्व करना है। तो उसमें पहले एमसीक्यूज़ है, पहले हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व करेंगे। पहली एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ ए वॉच एट 5 PM। हमें कह रहे हैं कि आपके पास एक घड़ी है, ये एक घड़ी है, इस घड़ी में 5 बजे का टाइम है। आप मुझे बताएं कि घड़ी में जब 5 बजे का टाइम हो जाता है तो फिर इस 5 बजे के टाइम में कितने रेडियंस आते हैं। देखें यहां पे 12 बजे का टाइम है, 3, 6, 9, यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, ये 12 बजे है और ये 5 बजे का टाइम है। हम ये कह रहे हैं कि आप इसमें रेडियन निकाले 5 बजे में। तो सिंपल सी बात है, आपको ये तो पता है कि 12 घंटे में कितने डिग्रीज आते हैं, 360। 1 घंटे में कितनी डिग्रीज आते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 12, तो इनसे आते हैं 30। इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में 30 डिग्री आते हैं। ठीक है, हमसे ये मांग रहे हैं व्हाट इज द रेडियन, हमसे ये रेडियन मांग रहे हैं। तो हमने एक तो पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट किया। हमें ये मालूम हुआ कि जब 1 घंटा गुजर जाता है तो इसमें तकरीबन 30 डिग्री आते हैं। अब 5 घंटे में कितने आएंगे, 5 आवर इज इक्वल टू 5 × 30, 150 डिग्री। कितनी डिग्री, 150। अच्छा, आपको ये तो मालूम है कि 1 रेडियन आपके पास बराबर था कितनी डिग्री के, 57.3 डिग्री। ये भी आपको मालूम है कि 360 डिग्री आपके पास था 2 पाई रेडियन के। अगर मैं इसको 360 पे डिवाइड कर लूं, इसको भी 360 पे डिवाइड कर लूं, ये और ये आपस में कैंसल, तो 1 डिग्री बराबर है, ये और ये कैंसल, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। अब आप ऐसा करें कि दोनों साइड्स पे 150 मल्टीप्लाई कर लें, तो 150 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री ज़रबे पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। ये और ये कैंसल। जब आप इसको मुकम्मल सॉल्व करोगे तो 150 डिग्री आपके पास आएगा 2.6 रेडियन के। 2.6 रेडियन का ऑप्शन हमारे बुक में नहीं है, तो हम इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे, इनसे आपके पास आएगा 3 रेडियन। तो 3 रेडियन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आपके पास है एमसीक्यूज नंबर सेकेंड, 1 डिग्री में कितने रेडियंस आते हैं। तो ये 1 डिग्री है। जब हम 3.14 पाई को 180 पे डिवाइड करेंगे तो इनसे आएगा आपके पास तकरीबन 0.01745 रेडियन। इसके बाद है द मेट्रिक प्रीफिक्स फॉर, हमें कह रहे हैं कि इसका प्रीफिक्स क्या होगा, 0.0000001। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1.0 क्रॉस 10 की पावर -6, और इसके लिए जो प्रीफिक्स है वो आपके पास है माइक्रो। म्यू से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइक्रो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। इसमें 71 न्यूटन में n बड़ा है, ये गलत है। 12 माइक्रो मिली माइक्रो सेकंड, इसमें 2 प्रीफिक्स है, ये भी गलत है। 8 कीजी, इसमें k बड़ा है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी 43 कीजी, ये 43 कीजी डॉट मीटर, ये आपके पास ठीक है। अच्छा, अ स्टूडेंट मेजर अ डिस्टेंस सेवरल टाइम्स, द रीडिंग लाई बिटवीन 49.8 एंड 50.2। एक स्टूडेंट ने एक मेजरमेंट की है, वो मेजरमेंट है 49.8, ठीक है, 49.8
और 50.2 सेंटीमीटर के दरमियान है। हमें कह रहे हैं कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है, तो आप सी ऑप्शन को चूज कर ले, 50 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अगर हम 50 के साथ 0.2 को प्लस करेंगे ये 50.2 आएगा, इनसे माइनस करेंगे ये 49.8 आएगा। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या है? सी। द परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट ऑफ 3.76 प्लस 0.05। तो मैंने इसका तरीका बताया था। परसेंटेज अनसर्टिनिटी को मालूम करने के लिए फार्मूला था लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू ज़रबे 100%। तो लीस्ट काउंट अगर आप देखें मेरे पास है 0.25 मीटर, मेजर्ड वैल्यू आपके पास है 3.76 ज़रबे 100%। जब आप इसको मुकम्मल सॉल्व करोगे तो इनसे आएगा 6.6%। इसके बाद है द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर T1। दो बॉडीज हैं, उनका टेम्परेचर जो है T1 वो आपके पास है 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरे का है T2 वो आपके पास है 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें कह रहे थे टेम्परेचर डिफरेंसेस में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, तो सिंपल कर लेना T2 माइनस T1 50 माइनस 20 प्लस माइनस इसका मैंने कहा था इसको आपस में ऐड करोगे 0.5 प्लस 0.5 तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 50 माइनस 20 से क्या आता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस इन से 0.5 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 8। एमसीक्यूज नंबर 8 है 5 मीटर प्लस माइनस 4%, 5 मीटर प्लस माइनस 4%। इनके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 3 सेकेंड प्लस माइनस 3.3%। आप सिंपल क्या कर ले 5 या 15, इनको तो आप हमेशा आपस में ऐड करोगे, ये मैंने बताया था 4 प्लस 3.3 से क्या आता है 7.3%। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास राइट है। इसके बाद है 2 मीटर प्लस माइनस 2%, 2 मीटर प्लस माइनस 2% का क्यूब। इसको सॉल्व करें, इसका मैंने बताया था इसके ऊपर क्यूब लोगे 2 का क्यूब प्लस माइनस 3 ज़रबे 2%। 2 का क्यूब लोगे तो इनसे क्या आएगा 8 प्लस माइनस 3 दूणे 6%। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन आपको एक एमसीक्यूज दिया गया है 0.0070860 सेंटीमीटर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने हैं 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, अब हमें कह रहे हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1.362 25.2 इनको ऐड कर लो 2 6 5 6 26.562। फिर मैंने कहा था कि इसको आपने राउंडिंग ऑफ करना है, इसमें जो सबसे कम डिजिट्स है इसमें, तो ये अगर आप राउंडिंग ऑफ करो इसमें एक ऐड करो तो 26.6। इसमें कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट है। इसके बाद है कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अच्छा, इसको करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कंप्यूट कर ले 1.513
27.338.8। तो अब इसको राउंडिंग ऑफ करें, इसमें 3 डिजिट्स है तो 3 तक कर ले, 28.8 इसका राइट ऑप्शन है। 13 नंबर एमसीक्यूज। इफ 7.635 इसको आप मल्टीप्लाई कर ले किसके साथ, 4.81 देयर मल्टीप्लाई। अच्छा, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है? जब आप इसको मुकम्मल सॉल्व करोगे 36.7 n से आएगा। जब राउंडिंग ऑफ करोगे 36.7। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि 4.81 अगर आप देख ले उसमें 3 डिजिट्स है तो हमने तो राउंडिंग ऑफ लास्ट में कितने तक करना है, 3 मिनिमम जो डिजिट्स है उसमें करना है। द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट 3,85,000 किलोमीटर। इसमें के आता है किलोमीटर, मैंने स्टार्ट में बताया था कि किलोमीटर में कितने आते हैं, 1000। तो इसमें 1000 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर का ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। हमें कह रहे हैं कि इसमें द प्रिसीजन, ये मेजरमेंट कहां तक प्रिसाइज है, ये मेजरमेंट 1000 किलोमीटर तक प्रिसाइज है। अच्छा, m पावर 0 l पावर 0 आर द डायमेंशन ऑफ डैश। ये भी मैंने करवाया था क्लास में। m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 ये सब का डायमेंशन है। स्ट्रेन का मैंने बताया था उसका डायमेंशन नहीं है, यही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू सी बाई वी, इसका भी मैंने बताया था। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू के एच आई डिवाइड बाई एच ओ एच का भी मैंने बताया था। द डायमेंशन ऑफ टार्क, टार्क के डायमेंशन को देखो, 14 लास्ट एमसीक्यूज है। टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इसकी यूनिट लिख लो, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस न्यूटन, न्यूटन की जगह पे कीजी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डॉट मीटर। तो अब टार्क के डायमेंशन देख लो, इसको इसमें बंद करें, m l स्क्वायर t पावर -2, तो ये इसका राइट ऑप्शन है, m l स्क्वायर t पावर -2। तो दिस इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब हमारे MCQ सारे पूरे हो गए। अब हमारे पास क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। कमा टा इज इक्वल टू क्रॉस इफ 16 तो यही है ना। देखिए 14 में मैंने सिंपल आप लोगों को बताया था, द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट 35,000 किलोमीटर। ये मेजरमेंट कहां तक प्रिसाइज, यहां पे मेरे पास तो है 3,85,000 किलोमीटर। आप लोगों के पास कौन सा है? अच्छा, ये देखिए ना, द ट्रू वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेंथ इज 29.35, ट्रू वैल्यू 29.35 है। और हमारे पास कितने आए, 29.47, 28.96, 29.25। तो इसमें एक 28 आया है, तो ये नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। हाँ, यहां पे कुछ बुक्स में है कि प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, लेकिन 28 इसमें आया है, तो 28 और 29 में तो बड़ा फर्क है। तो एग्जैक्ट ऑप्शन नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज ये है। गाइड्स में दिया गया है सी ऑप्शन, लेकिन अगर आप 28 को देख लें तो 28 तो बहुत दूर की वैल्यू है, तो ये तो ना एक्यूरेट हो सकती है ना प्रिसाइज। ये ले देखिए, इसमें तो राउंड है, इसमें तो आपको नंबर्स दिए गए हैं ना, इसमें तो आप राउंडिंग ऑफ कभी नहीं करोगे। अगर ना सबको राउंडिंग ऑफ करो फिर तो वो 29 के बिल्कुल करीब है। हमने तो वैल्यूज को देखना है ना, हमने तो प्रिसीजन की डिफिनीशन यही की थी। अब आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है, फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट नीड टू बी स्पेसिफाइड व्हाई। हमें कह रहे हैं कि मुकम्मल कंप्लीट आंसर के लिए यूनिट को स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। देखें, मैं अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर शुगर ले रहा हूं,
शुगर, मैं उसको कहूंगा कि आप 3 kg दे दे। कहीं पर मैं बनाना ले रहा हूं तो मैं उसको कहूंगा कि 2 डोजन दे दे। अब आप मुझे खुद बताएं, अगर यहां पे मैं यूनिट स्पेसिफाई ना करूं तो इससे तो कोई आंसर नहीं निकलेगा। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, उसको बेचने के लिए, उसको खरीदने के लिए, सेलिंग, परचेजिंग, मेजरमेंट, सब के लिए आपको यूनिट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तभी उनसे कंप्लीट आंसर निकलेगा। कंप्लीट आंसर निकलेगा तो बंदा उससे फिर समझ जाएगा। अगर कंप्लीट आंसर नहीं निकलेगा तो उससे कोई भी नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर है, for an answer to be complete the unit need to be specified, because without a specified unit we cannot know the exact value, exact measurement। ठीक है, what is the advantage of using international system of unit? हमें कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम जो है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इसके क्या फायदे हैं? सिंपल सी बात है, ये पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया इसके मुताबिक अपनी मेजरमेंट भी कर रही है, चीजें खरीद भी रही है, चीजें बेच भी रही है, और एक स्टेबल इदारा है। कहीं पर अगर कोई इसमें मसला आ जाए तो वो इदारा इसका रिस्पॉन्सिबल है, वो उसमें चीजों को अपडेट भी करता है और जिसमें मसले है उसको निकाल भी देता है। ठीक है, पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, ये सबसे बड़ा और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी है, हर एक बंदे को पता है। इसके बाद है हाउ मेनी रेडियन अकाउंट फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, हाउ मेनी स्टेरेडियन अकाउंट फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर। ये मैंने करवाया था, फिर भी करवाता हूं। थीटा बराबर है s डिवाइडेड बाय r रेडियन। अगर पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है तो इसमें आता है 2 पाई r डिवाइडेड बाय r रेडियन। ये और ये कैंसल, 2 पाई रेडियन आपके पास बराबर है 360 के, और 1 रेडियन आपके पास बराबर है 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई से क्या आता है? 57.3 डिग्री। ये हमने निकाला था। अब सॉलिड एंगल निकालो, वो बराबर है a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर स्टेरेडियन। अगर मैं पूरा सरकमफेरेंस ऑफ ए स्फीयर ले लूं तो इसमें आएगा 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर स्टेरेडियन। ये और ये कैंसल, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। इसके बाद है व्हाट इज लीस्ट काउंट, हाउ लीस्ट काउंट एरर कैन बी रिड्यूस। लीस्ट काउंट क्या है? मैंने बताया था कि अगर एक घड़ी है वो कम से कम 1 सेकंड को मेजर कर सकती है तो 1 सेकंड उसका क्या है? लीस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर है, कम से कम 0.1 मिलीमीटर तक कर सकता है तो इसका लीस्ट काउंट है। मीटर रूल है, कम से कम 1 मिलीमीटर कर सकता है तो इसका क्या है? लीस्ट काउंट। कोई भी डिवाइस कम से कम कितना मेजरमेंट कर सकती है तो ये उसका क्या है? लीस्ट काउंट है। अब लीस्ट काउंट एरर को हम कैसे कम कर सकते हैं? हम इस तरीके से कम कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम वर्नियर कैलिपर के जरिए एक चीज मेजर कर रहे हैं तो हम लीस्ट काउंट एरर को इसके जरिए कम कर सकते हैं कि हम उसमें स्क्रू गेज इस्तेमाल करें, क्योंकि वो उससे भी नीचे लेवल तक एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकता है। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम लीस्ट काउंट वाला डिवाइस यूज करेंगे तो उसमें हमारे पास एक्यूरेसी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। Why including more digits in a number does not make it more correct? ये चीज हमने वहां पे एक मैंने MCQs लिखा था कि the increasing number of digits is directly proportional to precision। जितने आप नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीज करोगे, डाउट्स इंक्रीज होगा, प्रिसीजन इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी क्या होगी? कम होगी। फिर हमने एक मेथड पढ़ा था राउंडिंग ऑफ डिजिट्स का, उसमें हम ये जो डाउटफुल डिजिट्स है उनको खत्म कर देते और एक और डिजिट्स जो है उनको क्या कर देते? छोड़ देते। इसके बाद है व्हाट डिटरमाइन द प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट। प्रिसीजन किस चीज से डिटरमाइन होता है? देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1.1 जितने मेजर वैल्यू आपस में क्लोज होंगे उतने वो क्या होंगे? प्रिसाइज। प्रिसीजन कौन डिटरमाइन करता है? क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, कंसिस्टेंसी बिटवीन मेजर्ड वैल्यूज। अच्छा, इसके बाद है if two quantities have different dimension, is it possible to multiply a divide
वी कैन एड सब्ट्रैक्ट देम। देखें, अगर दो क्वांटिटीज का डायमेंशन मुख्तलिफ है, कभी भी आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर मैं आपको 2 kg दे दूं और 2 डिग्री सेंटीग्रेड दे दूं, कभी भी आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। 2 माल्टे और 2 फॉर एग्जांपल आपके पास बनानास है, उनको आप ऐड नहीं कर सकते। 2 बनाना प्लस 2 बनाना से कितने आते हैं? 4। तो कभी भी आप डिफरेंट डायमेंशंस के फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, अलबत्ता मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, मेरे पास फॉर्मूले हैं, P इज इक्वल टू mv, F इज इक्वल टू ma। इसमें देखो, एक मास है, एक एक्सेलरेशन है, एक मास है, एक वेलोसिटी है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर A इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा t, एक साइड पे वेलोसिटी है, टाइम है, हमने इनको डिवाइड भी किया है, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कभी भी इस तरह नहीं कर सकते हैं कि V प्लस m। कभी देखा है वेलोसिटी प्लस मास? कभी भी नहीं। मास प्लस मास हो सकता है, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी हो सकती है। फोर्स 2 न्यूटन है, प्लस 2 न्यूटन कर सकते हो, लेकिन कभी भी 2 न्यूटन प्लस 4 kg नहीं कर सकते हो। The human pulse in the swing of a pendulum are possible time units. Why are they not used often? हमें कह रहे हैं कि इंसान की जो नब्ज है वो 1 मिनट में 72 दफा धड़कती है, मतलब दिल। और इसके बाद स्विंगिंग पेंडुलम है, वो भी पीरियोडिक मोशन करती है। हम टाइम के लिए इसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने दिल पर हाथ रखें और इसके जरिए टाइम मालूम करें कि अभी 1 मिनट हो गया, फिर 2 मिनट। आप इसी वजह से नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंसानी दिल का जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जोर से बोल रहा हूँ, तो मेरी ब्लड प्रेशर जो है उसमें इंक्रीज आ सकती है, डिक्रीज आ सकती है। टाइम ऐसी क्वांटिटी है जिसको आपने ना इंक्रीज करना है ना डिक्रीज। सिंपल पेंडुलम को अगर आप देखोगे, सर्दी में उसकी जो स्ट्रिंग है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, गर्मी में उसकी स्ट्रिंग क्या हो जाती है? एक्सपेंड। तो कभी भी आप इसको एज अ टाइम स्टैंडर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसके बाद है, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इज दैट इक्वेशन राइट इक्वेशन? नो। मैंने कहा था कि F इज इक्वल टू के ma, ये आपके पास डायमेंशनली करेक्ट है, राइट इक्वेशन भी है। F इज इक्वल टू के 2ma, ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है। डायमेंशन कभी भी ये आपको नहीं बताता कि इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है, सिर्फ डायमेंशनली आपको बताता है। और डायमेंशन में एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि आप कभी भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज का डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। ट्राइग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, इसके डायमेंशन नहीं होते हैं। डिफाइन द नंबर पाई एंड शो दैट 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। ये मैंने ऑलरेडी निकाला है। पाई नंबर जो है वो 360 के बराबर है। किस तरीके से? हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर रेडियन। थीटा इज इक्वल टू एस बराबर है पूरे सरकमफेरेंस में 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब थीटा जो है 2 पाई बराबर है किसके? 360। तो 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, अब आप लोग ऐसा करें कि इसके न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व करें। जिसको नहीं आ रहा है मैं करवा देता हूं।